फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पेपर फोल्डिंग से। और पेपर फोल्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, कैसे ये क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके और आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, पेपर एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी वीडियो देख लेंगे, तब भी आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो आप इजीली अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना। पहले खुद से ट्राई करना, बाकी आंसर मैं ही बता के चलूँगा, तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो ये सारे पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको बताना है जेड वाली फिगर को आपको पूरा करना है। कौन से वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा? अगर हम इसको प्रॉपर ओपन करेंगे तो कौन से वाला विकल्प की आकृति यहाँ पे आपको बनती हुई मिलेगी? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कटिंग दिखेगी। एक तो आपको ये वाली कटिंग दिख रही है, एक ये कटिंग दिख रही है, कि ये कटिंग दिख रही है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे आपको कटिंग दिख रही है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, पहले इधर लेके जाऊँगा, फिर ऊपर लेके जाऊँगा, फिर इधर लेके जाऊँगा, तो इस प्रकार से ये ओपन होगा। तो जो ये कोने वाला पार्ट है, ये कोने वाला पार्ट इधर आएगा, फिर एक बार इधर आएगा, फिर एक बार इधर आएगा। तो अगर आप देखोगे कोने वाले पार्ट की अगर हम बात करें, विकल्प ए के अंदर भी आपको ये कोने वाले पार्ट दिख रहे होंगे सभी के अंदर। उसी प्रकार से विकल्प बी के अंदर भी आपको ये सारे पार्ट दिख रहे हैं कोने वाले। पर विकल्प सी के अंदर थोड़े अजीब तरीके से आ रखे हैं, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और विकल्प डी वाला भी आंसर यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक चीज़ और नोटिस करोगे ये वाले पार्ट को, और अगर मैं इसको ओपन करूँगा, एक बारी ऐसे बनेगा, फिर एक बारी ऐसे बनेगा, एक बारी मतलब कि इस प्रकार से ये आकृति आपको फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं बात करूं, देखो इस प्रकार से ये आकृति बनेगी, इस प्रकार से लेटी हुई, खड़ी आकृति नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना, खड़ी हुई आकृति नहीं बनेगी। तो इसलिए विकल्प बी भी ए भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे खड़ी आकृति बना रखी है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको एलिमिनेट होता हुआ मिलेगा। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करोगे, इसके बीच में यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं आएगी, क्योंकि विकल्प बी के अंदर यहाँ पे कटिंग दे रखी है, ये कटिंग नहीं आएगी, इसलिए विकल्प बी भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, बहुत इजी रहता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस लगानी है, समझना है कटिंग किस किस प्रकार से है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको कागज को काट के बताना है किस प्रकार से ये आकृति यहाँ पे बनेगी। ये पोर्शन आपको लास्ट में दिया गया है, इसको ओपन करना है और बताना है किस प्रकार से यहाँ पर आकृति पूरी होगी। तो अगर आप ये सर्कल देखोगे, ये सर्कल एक बार यहाँ बनेगा, फिर एक बार यहाँ बनता हुआ आएगा, एक बार यहाँ बनता हुआ आएगा। तो इस प्रकार से टोटल 4 सर्कल बनेंगे। विकल्प ए के अंदर 5 सर्कल दे रखे हैं, 6 सर्कल दे रखे हैं विकल्प ए के अंदर। विकल्प बी के अंदर 4 सर्कल दे रखे हैं। इस बारे इस वाली आकृति को हम देख सकते हैं। विकल्प सी के अंदर भी हमें 4 सर्कल दे रखे हैं, इसलिए इस आकृति को भी हम देख सकते हैं, ये भी आंसर बन सकता है। और विकल्प डी भी इसका आंसर बन सकता है, यहाँ पे भी हमें 4 सर्कल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ नोटिस करोगे, बीच में आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, और जब हम इसको पूरा बनाएंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। और इस हिसाब से विकल्प बी कट जाएगा, विकल्प सी कट जाएगा, क्योंकि सी के अंदर आपको स्क्वायर बना दिया है, इसलिए विकल्प सी कट जाएगा। विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी था, समझ आएगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको पेपर कटिंग को पूरा करना है। कौन से वाला यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को देखोगे, तो जब ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा। ये पोर्शन जब इस साइड जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम बात करें, विकल्प ए आंसर बन सकता है, देखो इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। बी भी आंसर बन सकता है, यहाँ पे भी ठीक तरीके से बना रखा है। सी भी आंसर बन सकता है, पर डी इसका आंसर नहीं बनेगा। आप देखोगे तो आगे पीछे यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए विकल्प डी इसका आंसर नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट को जो बीच में आ रखा है,
और जब बीच वाला पार्ट पूरा बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो इस हिसाब से विकल्प बी इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वर्ग दे दिया है, स्क्वायर बना दिया है, इसलिए ये कट जाएगा। और विकल्प सी को देखोगे, सी भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा। हमें इस आकृति के अंदर ये वी वाला पार्ट कहीं नहीं दे रखा है बीच में इस साइड, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा सी वाला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से काटने के बाद ओपन करेंगे तो ए वाली आकृति यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वाले पोर्शन में इन्होंने आपको कटिंग करके दी है, तो इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार से ये कटिंग बनेगी आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे ये जो सर्कल है, ये सर्कल जब हम इसको इस साइड बनाएंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, उसी प्रकार से ये सर्कल 2 बार ही ऊपर इस प्रकार से भी चला जाएगा। तो अगर हम बात करें विकल्प ए की तो ये आंसर नहीं बनेगा, सर्कल बहुत दूर दूर है। विकल्प बी आंसर बन सकता है। विकल्प सी आंसर नहीं बनेगा, सर्कल बहुत दूर दूर है। विकल्प डी भी आंसर नहीं बनेगा। डी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी रहते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यानपूर्वक देखना है। 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। तो ऐसे पोर्शन को आपको समझ के चलना है। यहाँ पे इस वाले फिगर के अंदर आपको पेपर कटिंग करके दे रखा है और आपको बताना है किस प्रकार से ये पूरी कटिंग आगे बनेगी। तो यहाँ पे इस साइड आपको ओपन करके चलना है, तो ध्यान रखना है। तो ये जो वाला पार्ट कटा हुआ है ये सर्कल बनाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब ये ओपन होगा तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल इसके नीचे बन जाएंगे इस प्रकार से। तो अगर आप इस प्रकार से देखोगे विकल्प ए नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, दूर दूर सर्कल बने हैं। विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ये अच्छी फिगर है, अच्छा पेपर कटिंग दिया गया है। तो थोड़े ऐसे वाले क्वेश्चन टफ रहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना टाइम लेना है, 20 से 30 सेकंड यहाँ पे आपको अपने लेने हैं और क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको इसको लगाना था। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको फ्री में ही सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। बस यहाँ पे जो सर्कल आपको बनेंगे वो आपको ऊपर नीचे ना होके साइड में बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि ये फिगर आपको दिख रहा है, ये पेपर कटिंग इन्होंने यहाँ पे कर रखी है। तो मैं इसको इधर ओपन करूँगा तो ये सर्कल कुछ इस प्रकार से पूरा होगा, फिर ये इस प्रकार से पूरा होगा। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो ये सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्कल बनाएगा और ये आकृति आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको समझ के चलना है। अगर आप पहले वाले फिगर को देखोगे तो किस प्रकार से मोड़ा जा रहा है, एक बार यहाँ से मोड़ा गया, एक बार यहाँ से मोड़ा गया। दूसरे वाले फिगर के अंदर देखोगे हल्का सा फिर अंदर की साइड यहाँ पे आपको मुड़ता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की साइड से मुड़ता हुआ दिखाई देगा। और तीसरे वाले बॉक्स में ये इस प्रकार से आपको नज़र आने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले पोर्शन को ध्यान में रखना है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे वी वाला बना हुआ है, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी आपको एक वी बनता हुआ दिखाई देगा और बीच में ये सर्कल है। तो जब ये ओपन होगा तो सर्कल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो जब ये इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा तो ये सर्कल यहाँ पर भी आते हुए आपको मिलेंगे और ये वी वाला पोर्शन आपको ऐसा ही रहता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार से जो विकल्प यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी फिगर दी गई है पेपर कटिंग की। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बताना है इस वाले पेपर कटिंग के बाद किस प्रकार से फिगर आपको बनती हुई नजर आएगी। तो अगर आप देखोगे पहले बॉक्स के अंदर यहाँ से यहाँ पेपर मोड़ा गया, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर
इस पेपर को इसके ऊपर लाया गया और तीसरे वाले बॉक्स के अंदर देखोगे तो इस प्रकार से ये कटिंग करके रखी गई है। तो अगर मैं इसको इधर खोलूंगा तो ये वाली आकृति आपको एक बार इधर बनती हुई नजर आ जाएगी, बर्फी वाली आकृति इधर आ जाएगी, और जब मैं इधर खोल दूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। तो बस दो ही आकृति आपको दिखेंगी, बर्फी वाली और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे आपको आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। किस प्रकार से पेपर कटिंग के बाद आकृति बनेगी आप देख सकते हो। पहले वाले बॉक्स में इस कागज को इधर मोड़ा गया, दूसरे वाले बॉक्स में इस कागज को अंदर मोड़ा गया, तीसरे वाले बॉक्स में इस प्रकार से आकृति एंड में काटी गई है। तो किस प्रकार से ये आकृति पूरी होगी तो देखो कैसे करेंगे। जब मैं इसको ऊपर खोलूंगा तो ये वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वी आकार का पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर खोलूंगा तो एक वी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जब मैं इधर खोलूंगा तो ये वी कुछ इस प्रकार से आपको बनते हुए नजर आने वाले हैं और इस प्रकार की आकृति विकल्प डी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको फोकसली देखना है। 10 से 12 ही सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, इसको समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे आपको आकृति पूरी करनी है। जिस प्रकार से पेपर काटा गया है तो कौन से वाली आकृति यहाँ पे बनेगी वो आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में प्लेन पेपर था, दूसरे वाले बॉक्स में इसको एक बार अंदर मोड़ा गया, तीसरे वाले बॉक्स में इसको एक बार और अंदर मोड़ा गया, चौथे वाले में इसको इस प्रकार से काटा गया है। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये कटा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये ऊपर वाला पोर्शन है जो आपको ये सी टाइप का ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, ये जब इधर खुलेगा तो ये सी टाइप का पोर्शन इधर आ जाएगा और ये हमेशा आधा रहेगा, पूरा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे विकल्प ए कट जाएगा, यहाँ पे सर्कल पूरा आ चुका है इसलिए विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से विकल्प बी भी आंसर नहीं बनेगा। सी और डी में से कोई आंसर बनने वाला है। तो हम आगे चेक करेंगे इनमें से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो साथियों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करनी होगी, जो ये हमें ट्रायंगल बनाया गया, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आपको किस प्रकार से आगे बनता हुआ दिखाई देगा। जब मैं इसको यहाँ खोलूँगा तो ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अगर आप देखोगे विकल्प सी के अंदर ये ट्रायंगल का फेस किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, जबकि हमें डाउन साइड चाहिए था कुछ इस प्रकार वाला से। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। तो ट्रायंगल का फेस से ही आपको विकल्प सी और डी के अंदर से आंसर मिलेगा, इसलिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी सीपीओ एग्जाम का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यानपूर्वक आपको ये क्वेश्चन को लगाना था। ठीक है, विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पेपर मोड़ के दे दिया गया है, जेड के अंदर ये पेपर दिखा रहे हैं, एक सर्कल है, तो आपको ये पूरी आकृति पूरी करनी है। किस प्रकार से होगी, तो अगर मैं इसको साइड खोलूंगा तो एक सर्कल इधर आएगा, इधर खोलूंगा तो एक सर्कल इधर आ जाएगा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो एक सर्कल इधर आएगा, तो टोटल 4 सर्कल बनेंगे। इस प्रकार से विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पेपर कटिंग की आकृति पूरी करनी है। तो अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में इस पेपर को अंदर की साइड मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी कटिंग की गई है और तीसरे बॉक्स में कुछ इस प्रकार से इसकी कटिंग हुई है। तो आपको बताना है किस प्रकार से जब खोलते हैं तो कैसी पेपर कटिंग बनेगी। तो अगर आप देखोगे ये पोर्शन जो है आपको वी वाले पोर्शन जो है दिख रहे होंगे, जब मैं इसको ओपन करने जाऊँगा तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो इस लिहाज से विकल्प सी तो आंसर नहीं बनने वाला, यहाँ पे आपको स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करोगे, जब मैं इसको खोलने जाऊँगा तो ये वो जो पोर्शन ए वाले के अंदर जो वाला पोर्शन दे रखा है ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये पोर्शन आपको कुछ वी शेप में कटा हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, इसलिए विकल्प ए भी कट जाएगा और विकल्प बी भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि इसके हर एक कोने पे इस तरीके से आपको कटिंग मिलने वाली है। अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन पे कटिंग है, इसलिए यहाँ पे भी कटिंग आएगी, यहाँ पे भी कटिंग आएगी, यहाँ पे भी, और बी के अंदर यहाँ पे कोई कटिंग है नहीं, इसलिए बी भी कट जाएगा। तो डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि हर एक पोर्शन पे इसमें कटिंग आने वाली है, उस लिहाज से विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से प्रॉब्लम में डालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ठीक तरीके से करनी है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे आपको पेपर कटिंग करके दी गई है, बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा आंसर यहाँ बनेगा। तो अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में पेपर को इस साइड मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में पेपर अंदर मोड़ा गया और तीसरे बॉक्स के अंदर पेपर में कटिंग की गई है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले आपको इस साइड इसको मोड़ना होगा और जब आप इसको इस साइड मोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन है बीच वाली ये इस प्रकार से बनेगी, फिर इस प्रकार से बनेगी और फिर इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से विकल्प सी वाला इसका आंसर नहीं बनने वाला है। उसके बाद डी वाला भी इसका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहा है, तो इसलिए डी भी आंसर कट जाएगा। बचा है ए और बी। तो अगर आप देखोगे जो ये सर्कल है, सर्कल टोटल 8 बनेंगे और ये सर्कल एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर चला जाएगा, फिर एक इधर आएगा, तो एक इधर चला जाएगा, फिर एक इधर आएगा, तो एक ये इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर्कल बनेंगे और इस प्रकार के सर्कल आपको विकल्प ए में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जेड वाले बॉक्स के अंदर पेपर काटे गए हैं, एक्स वाले बॉक्स में पेपर मोड़े गए, पहले अंदर की साइड, वाई वाले बॉक्स में एक बारी और इस साइड मोड़ा गया और जेड वाले के अंदर यहाँ पे कटिंग की गई है। तो आपको बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पे राइट बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 3 डॉट और एक ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस साइड खोलेंगे और जब मैं इसको इस साइड खोलूँगा तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ एक ही यानी कि 2 ही ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई देंगे और इस हिसाब से विकल्प बी वाला आंसर कट जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ये डॉट एक इधर आएगा और एक डॉट इधर आ जाएगा, तो इस हिसाब से विकल्प ए वाला भी इसका आंसर नहीं बनने वाला है। डॉट जो है एक्यूरेट जगह पर नहीं है, इसलिए विकल्प ए भी कट जाएगा। उसी प्रकार से विकल्प सी भी कट जाएगा, डॉट जो है एक्यूरेट जगह पर नहीं आ रखे हैं, तो इसलिए विकल्प सी भी कटेगा और विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने की। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कवर करे हैं पेपर फोल्डिंग से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं लिया है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चनों की ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस लगानी है, आपको हेल्प करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पेपर फोल्डिंग से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।